हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अंचल आंचल बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का 5वां दिन आज। हड़ताल से इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित। अम्बेडकर अस्पताल परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के डॉक्टर और छत्तीसगढ़ टीचर मेडिकल एसोसिएशन का उन्हें समर्थन भी मिला है। स्टाइपेंड की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। 6 वर्षों से वेतन नहीं बढ़ने का भी प्रदर्शन कर रहे हैं सभी जूनियर डॉक्टर्स। तो लगातार हड़ताल का 5वां दिन आज है। आपको बता दें, स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित हुई है क्योंकि इमरजेंसी सेवाएं भी अब प्रभावित हो रही है। 6 वर्षों से वेतन नहीं बढ़ने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं सभी जूनियर डॉक्टर्स। तो 5वां दिन आज है। इसके पहले भी लगातार कई महीनों से जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल से इमरजेंसी सेवाएं भी अब प्रभावित हो रही हैं। अम्बेडकर अस्पताल परिसर में सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्टाइपेंड की मांग को लेकर प्रदर्शन जूनियर डॉक्टर्स का जारी है। 6 वर्षों से इन सभी जूनियर डॉक्टर्स का वेतन नहीं बढ़ा है, जिसको लेकर भी यहां पर अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स राज्य भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल से इमरजेंसी सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। चलिए बात कर लेते हैं श्योपुर की। श्योपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तहसीलदार अमिता सिंह तोमर ने दिया इस्तीफा और तहसीलों का प्रभार नायब तहसीलदारों को दिए जाने से वो नाराज है। कलेक्टर को सौंपा अपना त्याग पत्र। कौन बनेगा करोड़पति में अमिता सिंह ने लिया था भाग और अमिताभ बच्चन के शो में जीत चुकी हैं 50 लाख रुपए। तो श्योपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपना इस्तीफा दे दिया है अमिता सिंह ने। और आपको ये भी बता दें कि तहसीलदार अमिता सिंह ने इस्तीफा दिया है, कलेक्टर को इस्तीफा दिया है। तहसील में प्रभार को लेकर नाराज हैं, लगातार वो अपने प्रभारों को लेकर नाराज हैं और कलेक्टर को उन्होंने त्याग पत्र सौंपा है। तो श्योपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमिताभ बच्चन के शो में भी जा चुकी हैं कौन बनेगा करोड़पति में। अमिता सिंह तोमर जा चुके हैं, वहां पर 50 लाख रुपए की राशि उन्होंने जीती थी। तो तहसीलों के प्रभार नायब तहसीलदार को दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर वो लगातार अपना विरोध जता रही थी और अब उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो कौन बनेगा करोड़पति शो में भी वो जा चुकी है। अमिताभ बच्चन के शो में 50 लाख रुपए जीत चुके तहसीलदार हैं अमिता सिंह तोमर, जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, तहसीलों का प्रभार नायब तहसीलदारों को देने पर वो नाराज है और कलेक्टर को उन्होंने त्याग पत्र सौंपा है। तो श्योपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति में अमिता सिंह ने भाग लिया था और 50 लाख की राशि भी जीती थी। तो चलिए बात कर लेते शक्ति की, जहां मंदिर में एक चोरी की वारदात सामने आई है, जहां सोने और चांदी के जेवरात लेकर चोर फरार हो गया। 3 लाख के ये जेवरात बताए जा रहे हैं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है और आपको ये भी बता दें कि डोकरीदाई मंदिर की पूरी घटना बताई जा रही है। तो शक्ति से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंदिर में चोरी की वारदात हुई है। सोने चांदी के जेवरात लेकर चोर फरार हो गया। हालांकि सीसीटीवी के आधार पर अब पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है और आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो मंदिर से चोरी का ये पूरा मामला सामने आया, जहां मूर्ति से सोने और चांदी के जेवरात चुराने की पूरी घटना सामने आई है। चलिए बात रायपुर की कर लेते हैं। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत होगा पुनर्विकास। पीएम मोदी कल रखेंगे आधारशिला। छत्तीसगढ़ के 9 स्टेशन हुए शामिल। रायपुर, दुर्ग, तिल्दा, नेवरा, भिलाई समेत 9 स्टेशन इसमें शामिल है और 958 करोड़ की लागत से बनाए जाएंगे स्टेशन। रायपुर में 21 एक्सीलेटर और 42 लिफ्ट की सुविधा होगी। 1 साल में कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और रायपुर भिलाई स्टेशन में बनने में 3 साल का समय निर्धारित किया गया है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक साथ 9 स्टेशनों का अब पुनर्विकास होगा और कायाकल्प अब स्टेशनों की बदलेगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ये पुनर्विकास होगा और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी आधारशिला रखेंगे।
तो छत्तीसगढ़ के 9 रेलवे स्टेशन इसमें शामिल हैं। रायपुर, दुर्ग, तिल्दा, नेवरा, भिलाई समेत 9 स्टेशनों को शामिल किया गया है। 958 करोड़ की लागत से ये सभी स्टेशन बनाए जाएंगे और रायपुर में 21 एक्सीलेटर वहीं 42 लिफ्ट की सुविधा भी अब होगी। इधर जगदलपुर नगर निगम की विपक्षी पार्षदों ने महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दस्तावेज बस्तर कलेक्टर को सौंपे हैं। साथ ही तत्काल विशेष सामान्य सभा का सम्मेलन बुलवाए जाने की मांग भी की है। नेता प्रतिपक्ष ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि ठेकेदारों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। नंबर गेम को लेकर उन्होंने कांग्रेस की गुटिया राजनीति को जीत का आधार बताया है। वहीं बस्तर कलेक्टर ने अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद फैसले की बात कही है। चलिए बात बिलासपुर की कर लेते हैं, जहां पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1.5 लाख नगद, 10 मोबाइल, 3 लैपटॉप, 10 एटीएम कार्ड और वाईफाई डोंगल भी जब्त किया है। बताया जा रहा है कि मामले का मुख्य सरगना सनी पिथवानी बेरोजगार युवकों को कंप्यूटर डाटा एंट्री अकाउंटिंग के नाम पर भर्ती करता था और फिर उन्हें सट्टे के काम में अधिक लाभ और मोटी सैलरी देने का लालच देकर उनसे यह अवैध काम करवाता था। जो ब्रांच ऑफिस जब बस्ट किया गया तो वहां पाया गया कि जसपुर के 2 लड़के जो ऑपरेटर का काम करते थे उनको किसी अन्य काम से वहां बुलाया गया था। बाद में सट्टे का जो ऑनलाइन बिजनेस है उसको ऑपरेट करने के लिए उनको लगा दिया गया और ये लोग उसमें काम करने लगे। उनको भी हम लोगों ने आरोपी बनाया क्योंकि वो लोग भी इसमें संलिप्त थे। इधर बालाघाट पुलिस ने पिछले कई दिनों से डीजल चोरी की घटना को अंजाम दे रहे 25 वर्ष के कम उम्र के एक गिरोह को धर दबोचा है। ज्यादा पैसे कमाने के लालच में वाहनों से डीजल चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। एसपी समीर सौरभ ने बताया है कि इन बदमाशों ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कई जिलों में डीजल चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने इनके कब्जे से बुलेरो वाहन, अवैध हथियार समेत कच्ची शराब भी जब्त की है। ये सभी आरोपी मंडला और सिवनी जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। सुबह में मुखबिर सूचना के आधार पर हम लोगों ने 6 लोगों को राउंड अप किया है, जो कि और एक 4 व्हीलर भी जब्त की है जो कि डकैती की योजना बना रहे थे। और इनिशियल पूछताछ में इन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि ये वही गैंग है जो कि पिछले 2 डीजल चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। इसमें एक 18 वर्ष से कम का युवक है, बाकी 5 जो है उसमें मंडला, नैनपुर के और सिवनी के निवासी हैं। इधर जबलपुर में हरिभूमि NH 24/7 न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। हमेशा ही सामाजिक सरोकार से जुड़ी खबरें प्रसारित करने वाले हरिभूमि NH 24/7 ने भंवरताल स्थित नेत्रहीन विद्यालय में बारिश के पानी से परेशान नेत्रहीन छात्राओं की खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद उन छात्राओं को नए भवन में जबलपुर महापौर जगत बहादुर अन्नू ने पहुंचाकर उन्हें बहुत ही बड़ी राहत पहुंचाई है। इतना ही नहीं, नेत्रहीन छात्राओं को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए महापौर ने खुद उनके नए भवन के कमरों की अपने हाथों से साफ सफाई कर डाली, जिसको लेकर दिव्यांग छात्राओं के चेहरे खिल उठे और सभी ने महापौर की तारीफ भी की। तो वहीं नेत्रहीन विद्यालय के प्राचार्य ने मीडिया का धन्यवाद देते हुए सभी का आभार जताया। और इसकी जो शुरुआत है वो निश्चित रूप से हम लोग तो अपना संघर्ष कर ही रहे थे। मैं आज सबसे पहले तो जो मीडिया के मेरे लोग हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी जो ताकत है, उनकी जो मेहनत है वो आज रंग लाई, क्योंकि हम नरकी जीवन 5 साल से जी रहे थे। जब से स्मार्ट सिटी बनी, कल्चर सिटी के बाजू में नाला छोटा कर दिया गया तो पूरा पानी हमारा विद्यालय भर जाता था, बच्चे रात रात भर जगते थे। इनको नेत्रहीन विद्यालय से हम लोग यहाँ पर आए, पूरा स्टाफ आया, संचालक आए, उनके प्राचार्य महोदय आए और सभी ने मिलकर हम लोगों ने 2 घंटे के भीतर यहाँ साफ सफाई कराई। अभी सफाई व्यवस्था की और भी आवश्यकता है क्योंकि हम लोग ने जल्दबाजी में यहाँ आए हैं। साफ सफाई कराई, नल का कनेक्शन किया, बिजली का कनेक्शन लिया, बच्चों को बस लगाई, बस लगाकर उनके पूरा सामान लेकर 2 घंटे के अंदर एक नया जीवन हमारी बच्चियों को मिला।
इधर नर्मदापुरम के बरगी बांध जबलपुर से रात 8 बजे लगभग 4200 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते जिले के पिपरिया स्थित सानिया घाट तथा सेठानी घाट सहित अन्य घाटों पर जलस्तर में अचानक से भारी वृद्धि देखने को मिली है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि सानिया घाट और सेठानी घाट पर लगभग 20 फीट जलस्तर बढ़ेगा। बता दें कि कलेक्टर ने जिले के नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सभी सतर्क व सावधान रहें। 200 क्यूमेक्स पानी छोड़ा गया है, जिस कारण से नर्मदापुरम जिले में सांडिया घाट पर लगभग शाम 3 बजे के आसपास 20 फीट तक नर्मदा जी का जलस्तर बढ़ने की संभावना है। इसी तरीके से सेठानी घाट पर भी लगभग 20 फीट सुबह 4 बजे तक बढ़ने की संभावना रहेगी। तो जिले के सभी नागरिकों से मैं अपील करता हूं कि नदी के समीप ना जाएं और पर्याप्त दूरी नदी से बना करके रखें। चलिए रुक कर लेते भोपाल का। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे, कांग्रेस का हिंदुत्व पर फोकस। आज से छिंदवाड़ा में सजेगा बागेश्वर धाम, पीठाधीश्वर का दरबार। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करेंगे छिंदवाड़ा में राम कथा। पीसीसी चीफ कमलनाथ, सांसद नकुलनाथ होंगे शामिल। 7 अगस्त तक होगा राम कथा का आयोजन। तो बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां छिंदवाड़ा में अब राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। और आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस कथा में शामिल होंगे और वो ये कथा करेंगे। छिंदवाड़ा में सजेगा बागेश्वर धाम, पीठाधीश्वर का ये राम दरबार और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करेंगे छिंदवाड़ा में राम कथा। आपको बता दें कि कमलनाथ के साथ साथ सांसद नकुलनाथ भी इसमें शामिल होंगे। 7 अगस्त तक ये राम कथा का आयोजन होना है। तो कांग्रेस का भी अब हिंदुत्व पर फोकस देखने को मिला। इससे पहले हम देख रहे थे कि बीजेपी अलग अलग शहरों में, यानी कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता अलग अलग शहरों में, भाई चाहे वो प्रदीप मिश्रा हो या बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो, सभी से राम कथा और शिव महापुराण का पाठ करा रहे थे। लेकिन अब कांग्रेस का भी हिंदुत्व की तरफ फोकस देखने को मिल रहा है। आज से छिंदवाड़ा में सजेगा बागेश्वर धाम, पीठाधीश्वर का राम दरबार। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ इसमें शामिल होंगे और 7 अगस्त तक होगा राम कथा का आयोजन। एक और बीजेपी भी हिंदुत्व का पाठ पढ़ाकर लोगों पर फोकस करने की कोशिश कर रही है। जहां सनातन धर्म की बात बीजेपी कर रही है, वहीं अब कांग्रेस का भी फोकस हिंदुत्व की ओर बढ़ गया है। भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बताते रहते हैं। अतिथि शिक्षकों के लिए खुशखबरी। अतिथि शिक्षकों का मानदेय 2 गुना करने की तैयारी। नए सिरे से शिक्षा नीति का ड्राफ्ट किया जा रहा है तैयार और 70,000 अतिथि शिक्षकों को इसका फायदा मिलने वाला है। तो अतिथि शिक्षकों के लिए खुशखबरी निकलकर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है। आपको बता दें कि उनके वेतन को लेकर अब उसमें वृद्धि करने के लिए नया ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। तो अतिथि शिक्षकों का मानदेय 2 गुना करने की तैयारी की जा रही है। नए सिरे से शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार कर रही है सरकार। और आपको ये भी बता दें 70,000 अतिथि शिक्षकों को इसका फायदा मिलेगा। तो अतिथि शिक्षकों के लिए एक भोपाल से खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। अब उनकी जो सैलरी है वो 2 गुना करने की तैयारी में सरकार है और नए सिरे से शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 70,000 से ज्यादा शिक्षकों को, अतिथि शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय। अनुराग, अतिथि शिक्षकों के लिए खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, अब उनका जो मानदेय है वो 2 गुना किया जाएगा, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों के मानदेय को लेकर देखें तो चुनाव के पहले तक के उनकी स्थिति काफी खराब थी। कई बार हमने देखा था उनके अजीबोगरीब प्रदर्शन भी हुए और कहीं ना कहीं उन दयनीय हालातों को लेकर लगातार 8 साल से अतिथि शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन एक बड़ा तोहफा मिल रहा है क्योंकि चुनाव करीब है और हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से तोहफों की कहीं ना कहीं एक फहरिस्त जारी हो रही है। और उसी कड़ी में अब नई शिक्षा नीति के नाम पर जो है अतिथि शिक्षकों का जो है मानदेय 2 गुना किए जाने की तैयारी है। देर सवेरी सही, लेकिन ये बेहद राहत भरी खबर है अतिथि शिक्षकों के लिए, क्योंकि जिस तरह का उनको अभी तक के वेतनमान उनका होता था वो कहीं ना कहीं परिवार का गुजर बसर करने के लिए काफी नहीं था। अब 2 गुना वेतनमान होने के बाद उनको एक बड़ी राहत मिलेगी। जी अनुराग, बने रहिएगा हमारे साथ। तो भोपाल से एक खबर आपको बता रहे हैं, अतिथि शिक्षकों का मानदेय
दुगना हो जाएगा। रुक कर थे भोपाल का एक और बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, राष्ट्रवाद के सहारे भाजपा मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाएगी भाजपा और मध्य प्रदेश में 9 से लेकर 30 अगस्त तक चलेगा अभियान। वीर सेनानियों की याद में स्मारक बनाया जाएगा। यात्रा प्रदेश की प्रत्येक पंचायत में निकाली जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको भोपाल से बता रहे हैं। हमारे साथ बने हुए विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय। अनुराग, राष्ट्रवाद के सहारे अब भाजपा नजर आ रही है और मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाने जा रही है। क्या कुछ विशेष होगा इस अभियान के तहत? देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। जिस तरह से उनको चुनावी सफलता मिली है राष्ट्रवाद के मुद्दे के नाम पर, उसी को एक विस्तृत रूप देने की तैयारी एमपी बीजेपी ने की है और अब हर गांव में जो है एक वीर सेनानियों की याद में स्मारक बनाए जाने की तैयारी है। लगभग हम देखें तो मध्य प्रदेश में कई सारे ऐसे वीर सेनानी हैं जिनको कभी याद ही नहीं किया गया। अब चुनाव के बहाने ही सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी तैयारी इसको लेकर की है और मध्य प्रदेश में इसको लेके एक रूट भी तय कर दिया गया कि कहां से इसकी शुरुआत की जाएगी और इसमें स्मारक तो बनाए जाएंगे, साथ में गांव की मिट्टी को जो है वो एक नमूने की मिट्टी ले जाया जाएगा और उसको अमृत कलश यात्रा के रूप में दिल्ली तक के ले जाया जाएगा। यानी कि एक यात्रा भी हो जाएगी, एक रैली भी हो जाएगी और राष्ट्रवाद को लेके भारतीय जनता पार्टी फिर से मुखर होने की कोशिश करेगी चुनाव के पहले। जी अनुराग बने रहेगा हमारे साथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, राष्ट्रवाद के सहारे अब भाजपा भी है। भोपाल से रुक करते एक और बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, मध्य प्रदेश बीजेपी ने उतारी बड़े नेताओं की फौज। बड़े नेताओं ने अलग अलग संभागों में संभाला मोर्चा। कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने झुके बड़े नेता। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना दौरे पर हैं और दिमनी और अंबास में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भूपेंद्र यादव चंबल संभाग की बैठक को संबोधित करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय रतलाम और सैलाना में संबोधित करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जाएंगे मंडला विछिया विधानसभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश भोपाल से। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय। अनुराग, मध्य प्रदेश में अब बड़े बड़े नेताओं की फौज उतारी जा रही है। अलग अलग जगह जाकर सभी बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो सभा को संबोधित करने वाले हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब माइक्रो मैनेजमेंट की तरफ बढ़ रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा है कि किसी एक या दो नेताओं के भरोसे चुनावी जीत संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने छोटे छोटे रूप में अपने अपने प्रभाव के क्षेत्रों में नेताओं को जिम्मेदारी बांट दी है। नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो प्रबंध समिति के संयोजक तो हैं ही, लेकिन ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आते हैं। मुरैना की बात करते हैं या उनके लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो आज वहां 2 जगह वो सभाओं को संबोधित करेंगे। एक टिमनी में और अंबाव में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसी तरह अगर हम भूपेंद्र यादव की बात करते हैं, हालांकि उनका मध्य प्रदेश से सीधा रिश्ता नहीं है, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में कहीं ना कहीं यादव वोटों की एक जो है वो बहुतायत में है, तो वहां पर उनकी सभाएं होने जा रही हैं आज ही। कैलाश विजयवर्गीय की बात करते हैं, मालवा में उनको माना जाता है कि एक बड़े नेता हैं, सबसे प्रभावी बीजेपी के नेता हैं, तो वो रतलाम ग्रामीण और सैलाना विधानसभा जो रतलाम की है, उन दोनों में विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को संबोधित आज करेंगे। इसी तरह अगर फग्गन सिंह कुलस्ते की बात करें, केंद्रीय मंत्री हैं, मंडला से ही वो सांसद हैं और उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र की बिछिया विधानसभा में वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो तमाम नेता जो अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव रखते हैं उनको अब निचले स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए कहा गया है और इसी कड़ी में आज के तमाम आयोजनों को या तमाम नेताओं के दौरों को देखा जा सकता है। जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।